और द्रौपदी का जब बन तो बन और पट में लिपट गए बन बारी। तुमने भक्तों की लाज रखी और बताया है और प्रहलाद ने खाम की जेठ भरी स्वामी जेठ भरी तब चीटी को रूप धरो बन बारी। भक्तों की लाज रखने के लिए कन्हैया ने क्या क्या नहीं किया। दो शब्द माँ के लिए। अरे सोवती होए तो जगे मेरी मैया कोई तेरा सेवक रहरी जगाए। और याद घड़िया तू मठिया के मैया से रख लियो सजाए।
मोए भूल बताए दे ओ प्यारा। मत डारे के मैया नेवल डारती पर झूला डारे मैया नेवल डारती पर झूला डारे मैया नेवल डारती पर। आदरणीय श्रोतागण भाई बंधु, आप लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचाने जा रहे हैं मां संतोषी रिकॉर्डिंग सेंटर वसुंधरा एटा। इसके प्रोपराइटर हैं अशोक यादव, गांव नौहारी वाले, और इसके अधिकतम विक्रेता साईं मोबाइल पॉइंट वसुंधरा एटा। और हमारा साथ दे रहे हैं ढोलक पर नरसिंह पाल नगला मनी से, और चिमटा पर साथ दे रहे हैं योगेंद्र उर्फ बनिया नगला गलुआ से, और साथ में सुर लगा रहे हैं महिपाल सिंह, बल्लू सिंह, मंगल सिंह नगला गलुआ से, और हमारे साथ ये बाजे पे संगति कर रहे हैं टीटू यादव जी, गांव नौकटा, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से। तो आ जाइए। और मैं आप लोगों के बीच में वही जाना पहचाना सत्यदेव नगला गलुआ एटा की तरफ से। तो ध्यान देंगे, बात उस समय की है कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन से एक दिन भगवान कन्हैया कहने लगे कि अर्जुन, तुम्हें अपनी वीरता पर अहंकार है, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि संसार में, इस मृत्यु लोक में मेरे भक्त कैसे कैसे हैं। और कहने लगे, अर्जुन को समझाने के बाद पांचों भाइयों को एकत्रित किया और धर्मपुत्र से कहने लगे कि आपने विजयश्री को प्राप्त किया है, आप अब एक अश्वमेध यज्ञ करें। आज वो पांडव यज्ञ की तैयारी करते हैं और एक घोड़ा को तैयार करते हैं। किस तरह से घोड़ा उन पांडवों ने छोड़ा है, आ जाइए। अरे अवधपुरी की सीमा, घोड़ा जो पांडवों ने छोड़ा, वो घोड़ा कहाँ पहुंच जाता है घूमता हुआ। किसी भी राजा ने घोड़े को नहीं पकड़ा तो वो घोड़ा कहाँ पहुंचा है। अरे अवधपुरी की सीमा के घोड़ा अर्जुन को गवाई रे, अर्जुन को गवाई के घोड़ा अर्जुन को गवाई रे। अवधपुरी के सीमा का घोड़ा आज अर्जुन को गवाई रे, अर्जुन को गवाई के घोड़ा अर्जुन को गवाई रे। रतन कुमार है नाम शीश पे, घोड़ा के शीश पर कलंगी है, गले में पत्र है। रतन कुमार ये कौन था श्रोताओ? और रतन कुमार है नाम भूमि पे, आज घूमे रहो बलदाई रे, अरे घूमे रहो बलदाई, भूमि पे घूमे रहो बलदाई रे। और रतन कुमार है नाम भूमि पे, घूमे रहो बलदाई रे, अरे घूमे रहो बलदाई, भूमि पे घूमे रहो बलदाई रे। ये रतन कुमार महलों से निकलकर घोड़े पर सवार जंगल की तरफ जा रहा था। घोड़ा नजर पड़ा है और घोड़ा पकड़ पड़ी पाती जान है, और बांध लियो हर साई अरे, और बांध लियो हर साई का घोड़ा बांध लियो हर साई अरे। और घोड़ा पकड़ पड़ी पाती जान, बांध लियो हर साई अरे, और बांध लियो हर साई का घोड़ा बांध लियो हर साई अरे। और घोड़ा
तब तक अर्जुन रतन कुमार के पास आ जाता है और कहने लगा है, अरे नादान उमर तेरी बारी, अवस्था बारी है, मुझे तरस आ रहा है क्योंकि क्रोध मुझे ज्यादा है। और अर्जुन क्या कहने लगा, अरे रण बीच मोती होए प्यारी, अर्जुन नाना प्रकार से समझा रहा है। ये तनिया बात सुनी रे पारत की, तब बेटा ने कही रे सुनाए, और लिखिया तीरता है रे पातिया में, तुमने बाजत रे छुड़वाए। रतन कुमार कहने लगा है कि वीरता को लिख करके गले में बांध दिया और अब हमारे ऊपर तरस दिखा रहे हो, अरे हथियार उठाओ। और क्या बोला है, अरे धनुष बाण कंधा पैर धर के, अब तो इलाज यावती रे नाय, मांगत भी गयाई घोड़ा की, कुलपूरे तुम दाग लगाए। तुझे लज्जा नहीं आती है, धनुष बाण हाथ में है और वीरता का बखान कर रहा है। और क्या बोला है, गाला सुनियो धर के ध्यान, दौलंग भक्त हते माधव के, किन पैर उठेंगे भगवान आए। इस तरीके से अर्जुन का छोड़ा हुआ घोड़ा और ताम्रध्वज पकड़ लेता है। ये ताम्रध्वज था राजा मोरध्वज का पुत्र। नाना प्रकार से दोनों में क्रोध में आवेश में वार्तालाप बढ़ा है। और होता क्या है श्रोताओ, अरे श्रोता हो सुन बेटा के शब्द, अरे बनिया में सुन बेटा के शब्द, क्रोध पारथन कियो,
क्रोध में दोनों हैं। आज पारथ की बात सुनी है तो वो ताम्रध्वज क्या कहने लगा नरसिंहपाल। अरे दैया जब पारथ ने ललकार, 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 ललाट बदेन लगो ललकार, ललाट बदेन लगो ललकार, ललाट बदेन लगो ललकार, ललाट बदेन लगो ललकार। आज पारथ के ललकारने पर ताम्रध्वज ललकार रहा है और क्या बोला है। हाथ में ले गांडी वो उठाए, हाथ में ले गांडी वो उठाए, हाथ में ले गांडी वो उठाए, हाथ में ले गांडी वो उठाए। वीरताय पनिया देहु दिखाई, वीरताय पनिया देहु दिखाए, वीरताय पनिया देहु दिखाए, वीरताय पनिया देहु दिखाए। आज पारथ को ललकार रहा है कि अपने हाथ में गांडी उठाओ अर्जुन और अपनी वीरता दिखाओ। और क्या होता है श्रोताओं, पारथ से ये शब्द बर्दाश्त नहीं हुए। हुआ क्या, लयो अर्जुन गांडी वही उठाई, लयो अर्जुन गांडी वही उठाए, लयो अर्जुन गांडी वही उठाए, लयो अर्जुन गांडी वही उठाए। बाण से धारे धरो जमाई, बाण रोधा पे धरो जमाए, बाण रोधा पे धरो जमाए, बाण रोधा पे धरो जमाए। सुमिर लय बेटा ने भगवान, सुमिर लय बेटा ने भगवान, सुमिर लय बेटा ने भगवान, सुमिर लय बजरा ने भगवान। धरो जन रोधा पे तब बाण, धरो जन रोधा पे तब बाण, धरो जन रोधा पे तब बाण, धरो जन रोधा पे तब बाण। आज दोनों तरफ से वीर योद्धा अपने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लेते हैं। इधर पारथ उधर ताम्रध्वज दोनों बाणों को चढ़ा लेते हैं। और होता क्या, जिस समय अर्जुन और ताम्रध्वज ने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाए उस समय हुआ क्या, दादा देव गए रे घबराए, पृथ्वी तव कंपिता भैया रे, नीचे से तू गए बुलाए। आज दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी है। और होता क्या है, आज देवता स्वर्ग में कंपित हो जाते हैं और पृथ्वी कंपित हो जाती है और नीचे शेष अकुलाने लगे हैं कि ये हो क्या रहा है। और होता क्या है श्रोताओ, अरे धरो गुरु को ध्यान के पारथ दियो बाण चलाई रे, और धरो गुरु को ध्यान के पारथ दियो बाण चलाई रे।
ताम्रध्वज ने और अर्जुन को मूर्छित किया है। और जैसे ही पारथ जमीन पर मूर्छा खा करके गिरा है, उसी वक्त भगवान कन्हैया आ जाते हैं और कहने लगे, पारथ पारथ, जगाया पारथ को, मूर्छा जगी है। और कहने लगे भगवान कन्हैया कि पारथ, देख लिया, युद्ध आपने देख लिया, क्योंकि आप वीर हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे होता क्या है। भगवान कन्हैया की माया फैलाई, ताम्रध्वज चला जाता है अपनी अयोध्या के लिए। और उधर भगवान कृष्ण ने यमराज को बुलाया है, शेर बनाया, और अर्जुन और स्वयं दोनों ने संतों का भेष धारण किया है और अयोध्या के लिए चले हैं राजा मोरध्वज का सत्य जांचने के लिए। तो किस तरह से जाते हैं श्रोताओ? अरे भेष साधु को लयो बनाई, भेष साधु को लयो बनाए, भेष साधु को लयो बनाए, भेष साधु को लयो बनाए, भेष साधु को लयो बनाई, भेष साधु को लयो बनाए, भेष साधु को लयो बनाई, भेष साधु को लयो बनाए। भाल पैलिए तिलक लगाए, 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 भाल पैलिए तिलक लगाए। कमर पे बांधिया मृगछाला, 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 कमर पे बांधिया मृगछाला। तेरा संग जाए रहो मतवाला, 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 तेरा संग जाए रहो मतवाला। आज वो कहाँ पहुंचते हैं? दादा सुनियो ध्यान लगाए, मोरा ध्वज के द्वार प्यारे, हे आज संत पहुंच गए जाए। तरीके से भगवान कन्हैया अर्जुन को साथ लेकर संत बनकर यमराज को शेर बना करके और राजा मोरध्वज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। श्रोताओं, होता क्या है? आज राजा मोरध्वज ने जैसे ही देखा है संतों को, गद्दी को छोड़ दिया, आगे बढ़ा है, स्वागत किया है महात्माओं का, हाथ पकड़ के दरबार में ले गया और गद्दी पे बैठाया। आज कहने लगा मोरध्वज कि प्रभु मेरे भाग्य धन्य हो गए, आज मेरे दरबार में संत पधारे हैं। संतों से पूछा है, कहो महाराज भोजन तैयार कराऊं? संत कहने लगे कि हाँ राजन, भोजन करने से पहले एक बात है हमारी। और क्या बोले हैं कि श्री
राजन महाराज अरे बचन को पूरा पारो और खुद्या रही सताई संग में शेर हमारो। राजा हम दोनों संतों को और हमारे शेर को भूख लगी है, शेर छटपटा रहा है, हमें भोजन की जरूरत तो है ही है। राजा कहने लगा प्रभु मैं अभी भोजन तैयार कर आता हूँ। तो राजा मोरध्वज के सामने भगवान कन्हैया क्या बोले हैं। राजा भोजन बनने से पहले एक बात और सुन ले। अरे सुन राजा जो नहीं कर दे अरे जो रुक छुनाई हमारो भगवान कन्हैया ने मोरध्वज से तिरवाचा भरवा लिया। आज राजा ने तिरवाचा भर दिया। खोले शब्दों में संत कह गए और तिरवाचा भरी है। तो भगवान कन्हैया संत भेष में कहने लगे हैं कि राजा हमारा भोजन क्या होगा। तू और तेरी पत्नी दोनों के हाथ में आरा होगा और तेरा कुंवर बीच में खड़ा होगा। आरे से दो फार पुत्र की करके एक फार महलों में तेरी रानी भोजन बनाएगी, एक फार को मेरा शेर खाएगा। ये भोजन होगा। और भगवान कन्हैया कहने लगे राजा एक बात और सुन। क्या बोले हैं।
श्रोताओं, संत के शब्दों को सुनकर के राजा मोरध्वज के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा मोरध्वज छटपटाने लगा और एक बात कहने लगा, महाराज मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, आपकी शर्त के अनुसार मैं भोजन तैयार कराऊंगा, लेकिन एक विनती है मेरी स्वामी। और राजा मोरध्वज विनती क्या करने लगा ढोलकिया, दोनों हाथ जोड़े राजा घोंटनों के बल जमीन पे गिर गया और कहने लगा, भगवान अरे मेरे स्वामी ये कया राजा स्वीकार, अरे मेरे स्वामी ये कया राजा स्वीकार, ना हाथ कर ले हमारे। महाराज आदि शर्त मुझे स्वीकार है, आदि शर्त के लिए पुत्र की मां है महलों में, अगर आपका आदेश हो तो मैं पूछ लूं। भगवान कन्हैया कहने लगे, राजा तेरे मन में तमन्ना रह जाएगी कि मैंने रानी पूछ नहीं पाई, जा पूछ ले। होता क्या है श्रोताओ, संतनों ने आज्ञा दी और चल ही दिया महिपाले, संतनों ने आज्ञा दी और चल दिया महिपाले। राजा मोरध्वज विनती करने लगा है, एक अर्ज स्वीकार नाथ कर ले हमारी, आधे की मालिक नाथ लला की घर में तारी। संतन ने आज्ञा दई चल दियो महिपाल, मार्ग में खेलत मिलो जाको प्राणन प्यारो लाल। आज राजा मोरध्वज महलों के लिए चला है, रास्ते में कुछ बच्चों के साथ ताम्रध्वज मिल जाता है।
पुत्र को देखा है। श्रोताओं, राजा का हाल क्या हुआ कि भर बेटा की जेठ लगा लो पेट गोद बैठारो। राजा को सरल स्वभाव रे बेटा को तब फुचकारो। छोड़ देता है। और महलों में पहुंचा है। रानी पिंगला ने देखा है, दृष्टि पड़ी है कि मेरे स्वामी आज आ रहे हैं महलों में। बीच में न सुबह है न शाम है। क्या बात है। महलों में बिठा लेती है। एक दृष्टि पिया के चेहरे पर पड़ी है तो रानी बिलबिलाने लगी। पिंगला कैसे बिलबिलाने लगी? दोनों हाथ जोड़े और घुटनों के बल बैठ गई और क्या बोली? अरे करजोरी पूछ रही रानी,
यहाँ आगे की कथा वॉल्यूम नंबर 2 में मिलेगी श्रोताओं। और ये इस कैसेट के दूसरे अधिकृत विक्रेता कृष्णा मोबाइल पॉइंट मारहरा एटा